तो ज़ुकेरा और दूसरे एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स, क्या है इन दोनों में फ़र्क, खासकर इंडियन क्रिएटर्स के लिए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर कोई क्रिएटर है और अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। पता है क्या? ज़्यादातर जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स है ना, वो असल में क्रिएटर्स के लिए बनी ही नहीं है। उनका डिज़ाइन है ब्लॉगर्स के लिए, वेबसाइट ओनर्स के लिए, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नहीं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है क्यों, और सबसे ज़रूरी इसका सॉल्यूशन क्या है। चले शुरू करते हैं पुराने तरीके से, मतलब जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे Amazon एसोसिएट्स या क्यूलिंक्स। ये काम कैसे करते हैं? प्रोसेस ना बहुत सिंपल लगता है। फ्री में साइन अप किया, एक एफिलिएट लिंक बनाया, उसे कहीं भी शेयर कर दिया और जैसे ही किसी ने कुछ खरीदा कमीशन मिल गया। सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है ना? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, खासकर सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए। इसमें कई दिक्कतें हैं। पहली बात, फॉलोअर्स को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। आपका कोई अपना पर्सनल ब्रांडेड स्पेस नहीं होता। और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए तो कोई स्मार्ट टूल होता ही नहीं है। मतलब सारी की सारी इनकम सिर्फ और सिर्फ लिंक क्लिक्स पर डिपेंड करती है, जो कि सच कहे तो एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो अब बात करते हैं एक नए अप्रोच की, और यहीं पर एंट्री होती है ज़ुकेरा की। इसे बनाया ही गया है इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए, ज़ुकेरा सिर्फ एक एफिलिएट नेटवर्क नहीं है। इसे एक क्रिएटर कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहना ज़्यादा सही होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सिर्फ एक लिंक नहीं देता, बल्कि एक पूरा का पूरा टूल किट देता है जिससे क्रिएटर्स अपना ब्रांड बना सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं और अपने फॉलोअर्स को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो चलिए अब इस टूल किट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ज़ुकेरा के ये स्मार्ट टूल्स आखिर हैं क्या और ये इतने पावरफुल क्यों हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी चीज़, आपका अपना कस्टमाइजेबल क्रिएटर स्टोर फ्रंट। और सच मानिए, यही सबसे बड़ा फ़र्क है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ लिंक्स शेयर होते हैं, लेकिन ज़ुकेरा पर एक अपना ब्रांडेड स्पेस मिलता है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ज़रा सोचिए, ये आपका अपना एक मिनी ऑनलाइन स्टोर जैसा है, पूरी तरह से आपका। यहाँ पर अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ऐड किया, उन्हें अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया और अपनी ऑडियंस के साथ बस एक क्लीन सिंपल लिंक शेयर कर दिया। अब आते हैं दूसरे गेम चेंजर टूल पर। इसका नाम है इंस्टाग्राम ऑटो डीएम, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये खास तौर पर सोशल क्रिएटर्स के लिए ही बनाया गया है। ये टूल तो मतलब कमाल का है। होता क्या है कि जैसे ही कोई पोस्ट पर कमेंट करता है, ये टूल ऑटोमेटिकली उसे एक डीएम भेज देता है आपके अफिलिएट लिंक के साथ। कोई मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं। लिंक इन बायो वाला कंफ्यूजन भी खत्म। इसे डिजाइन ही किया गया है इंस्टेंट कन्वर्जन के लिए, मतलब एकदम आज के जमाने के क्रिएटर्स के लिए। चलिए अब उस फीचर की बात करते हैं जो क्रिएटर्स और फॉलोअर्स दोनों के लिए ही फायदेमंद है। ये है शॉपर कैश बैक। और यही वो एक चीज़ है जो ज़ुकेरा को इंडिया के बाकी सभी एफिलिएट प्लेटफॉर्म से एकदम अलग और यूनिक बनाती है। सिस्टम बहुत सिंपल है। जब फॉलोअर्स आपके स्टोर से कुछ खरीदते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली कैशबैक मिलता है। अब इससे क्या होता है, उन्हें आपके स्टोर को यूज़ करने की एक असली वजह मिलती है। इससे लॉयल्टी बिल्ड होती है और लोग बार बार वापस आते हैं। तो जो रिश्ता पहले सिर्फ एक बायर का था, अब वो एक कैशबैक अर्नर का बन जाता है ना बढ़िया? तो अब तक हमने फीचर्स तो देख लिए। चलिए अब सीधी सीधी तुलना करते हैं, हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि ये डिसाइड करना आसान हो जाए कि कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना सही रहेगा। जब हम इन्हें आमने सामने रखते हैं ना, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ब्रांड पार्टनरशिप्स की बात करें तो ज़ुकेरा पर 1000 से भी ज्यादा हैं, जबकि दूसरों पर लिमिटेड। क्रिएटर स्टोर फ्रंट, हाँ ज़ुकेरा पर है, दूसरों पर नहीं। इंस्टाग्राम ऑटो डीएम सिर्फ ज़ुकेरा पर। शॉपर कैशबैक, जी हाँ वो भी सिर्फ ज़ुकेरा पर। और तो और ब्रांड कोलैबोरेशंस के मौके वो भी ज़ुकेरा पर ही मिलते हैं। तो फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। तो फिर पुराने प्लेटफॉर्म्स किसके लिए हैं? देखिए, अगर कोई ब्लॉग या वेबसाइट चलाता है और ज़्यादातर ट्रैफिक गूगल से आता है, या फिर बस व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ कभी कभार लिंक शेयर करना है, तो हाँ उनके लिए ये प्लेटफॉर्म्स ठीक हो सकते हैं। लेकिन ज़ुकेरा किससे चुनना चाहिए? अगर कोई इंस्टाग्राम क्रिएटर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अगर अपना ब्रांडेड स्टोर फ्रंट बनाना है,
फॉलोअर्स को कैशबैक का फायदा देना है, 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स एक ही जगह पर चाहिए और आगे चलकर पेड ब्रांड कोलैबोरेशन में भी ग्रो करना है, तो फिर जवाब ज़ोकेरा है। अब आते हैं बिल्कुल आखिर में, फाइनल डिसीजन पर। और ये फैसला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है कि कोई खुद को क्या मानता है, एक लिंक शेयरर या फिर एक ब्रांड बिल्डर। फर्क बिल्कुल साफ है। जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एक लिंक देते हैं, जबकि ज़ोकेरा एक पूरा का पूरा बिजनेस टूलकिट देता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या सिर्फ लिंक्स शेयर करते रहना है या फिर एक असली क्रिएटर ब्रांड?